और चलिए शुरुआत कर रहे हैं पहली खबर के साथ। नीट पेपर लीक मामले में 36 दिन से चल रहे आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। प्रधान के इस्तीफे की जैसे ही खबर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों और युवाओं को लगी तो वो खुशी से झूम उठे और जंतर मंतर पर जश्न शुरू कर दिया। सीजेपी ने इसे बड़ी जीत बताया है। पार्टी प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा कि लोग कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हालांकि सीजेपी ने साफ कर दिया है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। दीपके ने कहा कि छात्रों की आत्महत्या करने वाले परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा, पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों पर दर्द, सभी केस वापस लेने तक धरना जारी रहेगा। उधर धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे के साथ 2 पन्नों का पत्र भी जारी किया है। इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी बात रखी है। इस घटनाक्रम में 4 घंटे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था हम मनमानी करेंगे, शक्ति से सबके मालिक बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आज की नई पीढ़ी बहुत सारे सवाल पूछती है, हमें आदेश देने के बजाय उनसे बातचीत करनी चाहिए। भागवत का बयान आने के 4 घंटे बाद ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना, 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। तो 36 दिन से चल रहा छात्रों का आंदोलन, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया है। और इस्तीफा कब आया? संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के 4 घंटे के बाद। और धर्मेंद्र प्रधान ने 2 पन्नों का एक पत्र भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की है। लेकिन 36 दिनों से चल रहा ये प्रदर्शन, अभिजीत दीपके कह रहे हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कॉकरोचेस की जीत कह रहे हैं अभिजीत दीपके। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अभी वो ये आंदोलन खत्म नहीं करने वाले हैं, यानी अभी जंतर मंतर खाली नहीं होगा, अभी ये प्रदर्शन चालू रखा जाएगा। उनका कहना है जो छात्र जिनकी मृत्यु हुई है 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दीजिए, जिन पुलिस वालों ने लाठी डंडे चलाए हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और भी कई मांगे हैं उनकी, जिसको लेकर वो ये प्रदर्शन अभी कंटिन्यू करने वाले हैं। यानी जंतर मंतर खाली नहीं होगा। अभी भी ये दबाव सरकार के ऊपर है कि जो मामले एफआईआर दर्ज हुई है छात्रों के ऊपर, उनको वापस लिया जाए, पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाए, और साथ ही साथ सिर्फ इस्तीफे भर से ये खाली नहीं होगा। आइए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। जंतर मंतर पे इस वक्त खुशी का माहौल है। मनोज वर्मा जी हमारा पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज वर्मा जी, आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते थे, इस्तीफा हुआ है। लेकिन इधर कॉकरोचेस जिस तरह से खुशी मना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अभी भी उनकी 3 मांगे हैं, जब तक पूरी नहीं होंगी वो जंतर मंतर खाली नहीं करेंगे। कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई संघ प्रमुख के बयान के बाद ये जो इस्तीफा हुआ है ये उसी वजह से हुआ है, या पहले से ही प्लानिंग हो गई थी? क्योंकि कहा जा रहा था सैटरडे संडे बहुत ज्यादा रश हो जाएगा, भीड़ बढ़ जाएगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारी बातें आ रही थी। सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार के बारे में ये कहा जाता कि जो धर्मेंद्र प्रधान थे वो संघ के नज़दीकी माने जाते थे, एबीवीपी से वो आए हुए थे, और संघ का जो शिक्षा का एजेंडा है वो अच्छी तरह से वो लागू कर रहे थे। इसलिए कहा जा रहा था कि संघ नहीं चाहता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। लेकिन जो आपने जिक्र किया मोहन भागवत का जो बयान था, मोहन भागवत ने संकेतों में एक कार्यक्रम में अपनी बात कही, सरकार तक मैसेज पहुंचा और ये इस्तीफा हो गया। वरना इसके पिछले भी शनिवार रविवार आया था, हमने देखा 25 दिन तक सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल की थी। और जहाँ तक अभिजीत दीपके का ये बयान है कि सरकार में इस्तीफा नहीं होता, शायद उनकी आधी अधूरी जानकारी है, क्योंकि उसके पहले एमजे अकबर ने मीटू अभियान के कारण इस सरकार से इस्तीफा दिया था। तो ये दूसरा इस्तीफा है, लेकिन जन आंदोलन के कारण ये पहला इस्तीफा हम कह सकते हैं कि किसी प्रदर्शन के बाद हुआ है। और जो ये जिक्र होता है ये एक्चुअली में एक जब सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग उठी थी कि जो उन्होंने नीरव मोदी और जो विजय माल्या उनको भगाने में सहयोग किया था,
और सुषमा स्वराज तब तत्कालीन विदेश मंत्री के इस्तीफे की बात हुई थी, तो राजनाथ सिंह जब मंत्री थे केंद्र के, जो अजमी हैं, उन्होंने संसद में कहा था कि ये यूपीए सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है, हमारे इस्तीफे नहीं होते हैं। क्योंकि उसके पहले हमने देखा था कि जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो तमाम सारे नेताओं के इस्तीफे उस दौर में होते थे कि विपक्ष ने जिसके खिलाफ प्रदर्शन किया, चाहे वो शिवराज पाटिल हो, केंद्रीय गृह मंत्री, या एक लंबी फहरिस्त थी, उनके इस्तीफे होते थे। तो इसी कारण उस वो तंज में उन्होंने बयान दिया था। अब जहाँ तक इस आंदोलन की बात है, जो एक बड़ी मांग थी, जो सोनम वांगचुक ने भी छोड़ दी थी जिस मांग को, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो कांग्रेस जनता पार्टी उस पर अड़ी हुई थी, वो इस्तीफा हो गया। जो दूसरी मांग है छात्रों को मुआवजे की, वो अगर एक बार ये परंपरा शुरू हुई, हो सकता है कि सरकार इसको कर दे, लेकिन अगर एक बार परंपरा हुई है तो फिर ये बाद में सरकारों के लिए दिक्कत का कारण बनेगी, चाहे वो सरकारें जिसकी भी हो। क्योंकि इसके पहले हमने देखा था किसानों की मौत के मामलों में इस प्रकार के, जब छोटा मोटा कोई किसान ने किसी भी कारण से आत्महत्या की हो, उसको जोड़ा जाता था कि वो कर्जे के कारण उसने आत्महत्या की है, उसका शव सड़कों पर रख के प्रदर्शन होता था और मुआवजे की मांग होती थी। तो ये एक नया पिटारा खुल जाएगा। जहाँ तक पुलिस कर्मियों पर प्रदर्शन की बात है, कि एफआईआर की बात है, तो 20 तारीख को जो एफआईआर जो प्रदर्शन हुए, उसमें छात्रों ने भी हिंसा की है। दोनों तरफ के वीडियो आए हैं कि छात्रों ने किस प्रकार पुलिस पर पत्थर चलाए हैं, डंडे चलाए हैं, कांचे तोड़े हैं, गाड़ियां फोड़ी हैं। तो अगर पुलिस पर एफआईआर होगी तो छात्रों पर निश्चित तौर पर मानिए एफआईआर होगी। आगे पीछे ये होगा कि जो बड़े छात्र नेता, भले अभिजीत दीप के हों, आशुतोष रांका हों, या जो दाहिया जिनका इस्तीफा होया, उनके खिलाफ एफआईआर ना हो, लेकिन जो प्रदर्शनकारी छात्र जो उपद्रवी थे उन सब के खिलाफ एफआईआर होगी। फिर ऐसे में कांग्रेस जनता पार्टी और बाकी लोग ये नहीं कह पाएंगे कि इनके खिलाफ एफआईआर क्यों हुई है, क्योंकि सारे डिजिटल साक्ष्य पुलिस ने भी एकत्र किए हैं। अभी हमने देखा, खबर आई थी कि जंतर मंतर पे ऐसे फेस रिकॉग्नाइजेशन वाले कैमरे लगाए हैं जो उपद्रवियों की पहचान कर सके। तो पुलिस की एक विंग इस काम में साइबर सेल की जुटी हुई है। तो ये निश्चित तौर पर ये जो कांग्रेस जनता पार्टी के जो समर्थन में लोग जुटे हैं, अगर पुलिस पर एफआईआर होगी तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना लगभग तय है। अब इस इस्तीफे के बाद वो जन समर्थन निश्चित तौर पर अभिजीत दीप और उनकी पार्टी को नहीं मिलने वाला है कि वो कार्यक्रम को लंबा खींच सके। क्योंकि पहले कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, उन सबकी कहीं ना कहीं एक मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए, उनको हटाया जाए। आज सुबह भी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बात दोहराई थी। तो एक जो नैतिक समर्थन रहेगा पॉलिटिकल पार्टियों का, वो धीरे से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब उनको अपने में खतरा दिखने लगेगा। जैसे आप देखिए कि शुरुआती दौर में हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी के तमाम सारे नेता, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी थे, वो जंतर मंतर पर जाते नजर आ रहे थे, उद्धव ठाकरे भी पहुंचे थे। लेकिन अब उसी आम आदमी पार्टी को पता है कि ऐसे ही आंदोलन से वो बाहर निकल कर आई है। तो अगर आज की तारीख में अभिजीत दीप के प्रदर्शन जारी रखते हैं तो केंद्र सरकार उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी और एक काउंटर पार्ट खड़ा कर देगी वो दिल्ली में और बाकी स्टेट में जहां आम आदमी पार्टी का प्रभाव है। और वो फिर आम आदमी पार्टी को, जैसे कहते हैं ना, काकरोच बहुत सारी चीज़ें निगल जाता है, साफ कर जाता है, तो वो काकरोच जनता पार्टी फिर आम आदमी पार्टी के लिए संकट का कारण बनेगी। और हो सकता है उनका पॉलिटिकल इस्तेमाल जो विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में 2027 में, वहाँ उसका इस्तेमाल बीजेपी करेगी। जो गुजरात में विधानसभा चुनाव होंगे वहाँ उसका इस्तेमाल करेगी। बहुत सारे लोगों को मेरी बात ऐसी लग सकती है कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी, काकरोच पार्टी जो है बीजेपी का बी टीम बनेगी। लेकिन मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, जो बीजेपी की स्ट्रेटजी जितना मुझे समझ में आती है कि बीजेपी इन काकरोचों का इस्तेमाल आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपने लिहाज से करेगी। इसलिए आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टियां अब इस कार्यक्रम से दूरी बना लेंगी। जो उनकी छात्र विंग थी, इससे जुड़ी हुई थी, वो अपने कदम पीछे हटाएंगे। और अगर इस आंदोलन को जिंदा रखना है तो फिर या तो संघ परिवार इसके पीछे खड़ा हो जाएगा और एक आध उनकी मांगें पूरी हो जाएगी, या ये आंदोलन मुझे लगता है 7-8 दिन के अंदर तितर बितर हो जाना चाहिए। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बहुत विश्लेषण बड़ा किया है आपने, और जिस तरीके से प्रेडिक्शन मनोज सर का है, अगर उसी तरीके से ये सारी चीजें होती हैं तो आने वाले समय में यही एक बहुत बड़ा हथियार हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। इन्हीं को ही आगे बढ़ाकर वो बहुत सारी चीजों पर फतेह कर सकती है। ये आने वाले खैर समय के साथ स्थितियां स्पष्ट होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी।